चलिए इसे फिर से देखिए जी। देखिए कह रहा था 4 निर्देशांक है, -3,2, 5,4, 7,-4, -5, -4। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखिए आपको करना क्या होगा, 2 भागों में बांट देंगे। ठीक है, आपको त्रिभुज का फॉर्मूला बताया गया है, तो इसे 2 भागों में बांट देंगे। एक यह त्रिभुज, दूसरा यह त्रिभुज। दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे, वही आपके पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। इतना क्लियर है? चलिए ABC का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ट्रायंगल ABC, A का निर्देशांक, B का निर्देशांक, C का निर्देशांक, x1 y1 x2 y2 x3 y3 इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सबका वैल्यू पुट अप कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए 1/2 x1 बराबर -3, y2 बराबर 4, y3 बराबर माइनस यहाँ है और फार्मूले में भी माइनस है, तो यह हो जाएगा प्लस x2 बराबर 5, y3 बराबर -6 और y1 बराबर 2, तो -2 प्लस x3 बराबर 7, यह 7 लिखेंगे, और y1 बराबर 2 और y2 बराबर 4, 2 - 4, 6 4 10 10 3 30, 6 2 8 8 5 40, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 7 14। देखिए तीनों माइनस से जोड़ सकते हैं। 40 से 70 10 80 4 84, 84 में 2 का भाग देंगे -42, या फिर क्षेत्रफल धनात्मक होता है, माइनस चिन्ह छोड़ देंगे तो 42 यूनिट का स्क्वायर। यह तो आपके इस त्रिभुज का हो गया। अब आपको निकालना है ADC का। एरिया ट्रायंगल ADC इक्वल टू A का निर्देशांक, D का निर्देशांक, C का निर्देशांक, x1 y1 x2 y2 x3 y3। फार्मूला यही है, 1/2 x1 बराबर -3, y2 माइनस y3, y2 बराबर -4, y3 बराबर माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और x2 बराबर -5 और y3 बराबर -6 माइनस y1 बराबर 2 प्लस x3 बराबर 7 और y1 बराबर 2 माइनस, यहाँ देखिए माइनस है, इसमें भी माइनस, तो माइनस प्लस 6 में से 4 जाएगा, 2 चिन्ह बढ़ेगा, प्लस 2, 2 3 6, 6 2 8 5 40, 4 2 6 6 7 42, 40 42 82, 82 में से 6 जाएगा 76, 76 में 2 का भाग देंगे 38 यूनिट का स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 42 38 बराबर 80 यूनिट का स्क्वायर। क्लियर है? बताइए AC जो विकल्प पीछे है उसे BD भी खींच सकते हो? हाँ बिल्कुल खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो, अगर ऐसे खींच रहे हो तो इधर का क्षेत्रफल निकालना होगा प्लस इधर का, कल निकाल वैसा ही आएगा। ऐसे सवाल कल निकाल नहीं आया, तुम जोड़ना घटाना गलती की और क्या। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गलत हो ही नहीं सकता, कहीं गलती होगी। आगे के हम लगा के दिखाते चलिए देखिए अगला, एक त्रिभुज ABC के शीर्ष इतना है, भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC बराबर 1/4। तो ADE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और ABC से इसका क्षेत्रफल की तुलना कीजिए। ठीक है ना? चलिए देखते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ABC देखिए कह रहा है AB का एक बिंदु है जिसका नाम है D, और AC का एक बिंदु है E।
तो कह रहा है ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और ए बी सी के क्षेत्रफल से इसकी तुलना कीजिए। ठीक है, वही अनुपात निकालिए। बीई कैसे कीजिए? ये कहा है कि ए बी का एक बिंदु डी है और ए सी का एक बिंदु ई है, तो डी और ई को मिलाएंगे तो ये आपका एक त्रिभुज बन जाएगा, एक बड़ा वाला त्रिभुज। छोटे वाले त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के दोनों क्षेत्रफल निकाल करके तुलना कर लेंगे या फिर अनुपात ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको निर्देशांक चाहिए। ठीक है, देखिए ए का निर्देशांक दिया हुआ है 4,6, बी का निर्देशांक दिया है 1,5, सी का निर्देशांक 7,2। देखिए आपको डी और ई का निर्देशांक चाहिए। ठीक है, और यह भुजा को बांटता है ए डी बटे ए बी बराबर 1/4। ए डी बटे ए बी बराबर 1/4 ये दिया है। चलिए उल्टा कर दीजिए इसे। ठीक है, ऊपर कीजिए, कितना मिलेगा? क्यों सर ऊपर? ये भी ऊपर जाएगा बटे ए डी बराबर 4/1। ठीक है, देखिए ए बी की जगह आपको निकालना है यह रेशियो। देखिए ए डी संबंधे बी सी निकालना है। बी से इतना लाने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, देखो ए डी संबंधे बी सी लाना है, यानी यह और यह भुजा का अनुपात क्या है, यानी m1 और m2 हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? इसे ऊपर कर दीजिए। देखिए ए बी बराबर लिख सकते हैं, यह पूरी भुजा है। ए बी बराबर लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी। ए बी और ए सी दे, ए बी ए सी दे, ए डी प्लस हम सही ना बी डी बटे ए डी। ठीक है, बराबर 4/1। या फिर देखिए इसे अलग अलग लिख सकते हैं, ए डी बटे ए डी और बी डी बटे ए डी। तो यह हो जाएगा ए डी बटे ए डी। ये बात नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो ए डी बटे ए डी, बी डी बटे ए डी बराबर 4/1। ए डी में ए डी का भाग देंगे 1 प्लस बी डी बटे ए डी बराबर 4/1 प्लस 1 किधर आएगा तो -1। यह बचेगा बी डी बटे ए डी बराबर 4/1 - 1। ठीक है, 4 में से 1 जाएगा 3/1। या फिर देखिए इसका अनुपात निकाल लीजिए, ऊपर कर दीजिए। हाँ, ए डी ऊपर, ए डी बटे बी डी बराबर 1/3। हाँ, या फिर अनुपात लिख लीजिए इसे। एक संबंधित 3, यह हो गया m1 और m2। ठीक है, अब देखिए हमें d का निर्देशांक चाहिए। d का निर्देशांक बराबर क्या होता है? 4,6 और b का है 1,5। तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 यही होता है। दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 यही होता है। ये आपका है x1 y1, यह x2 y2। क्लियर है इतना? चलिए d का निर्देशांक निकालिए, सबका वैल्यू पुट अप कीजिए। m1 बराबर 1, x2 बराबर 1 प्लस m2 बराबर 3, x1 बराबर 4 बटे 1 प्लस 3 कॉमा m1 बराबर 1, y2 बराबर 5 प्लस m2 बराबर 3, y1 बराबर 6 बटे 1 प्लस 3। देखिए क्या मिलता है? 1 इकाई 1, 3 चौके 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 4।
दूसरा 5 इकाई 5, 6 का 18, 18 5 22, 22 कितना 23, 23 बटे 4। ये तो हो गया डी का निर्देशांक, ठीक है। अब किसका चाहिए आपको, ए का। ई का निर्देशांक बराबर ई का लिए 4 का 6 और सी का 7 का 2, एक संबंधित 3 m1 m2 x1 y1 x2 y2, ठीक है। देखिए फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। m1 x2, m1 बराबर 1, x2 बराबर 7 प्लस m2 बराबर 3, x1 बराबर 4 बटे 1 प्लस 3। दूसरा देखिए m1 y2, m1 बराबर 1, y2 बराबर 2 प्लस m2 बराबर 3, y1 बराबर 6 बटे 1 प्लस 3, या फिर 7 इकाई 7, 3 चौके 12, 12 7 19, 19 बटे 4, 2 इकाई 2, 6 का 18, 18 2 20, 20 बटे 4, या फिर 5 आएगा, 20 में 4 का भाग देखिए 5, 4 बचे 20, ठीक है। ई का निर्देशांक निकल गया, तो क्षेत्रफल निकालिए ए डी ई का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर 1/2। अंकित फार्मूला बोलो। x1 y2 minus y3 x2 देखकर बोल रहे हो, बता रहे हो सर। नहीं सर, x2 x3 minus x2 और y देखकर बोला था तब वाला पार्ट देख के बोले y2 चलिए देखिए ए का निर्देशांक 4, 6, डी का निर्देशांक ए ना डी का 13 बटे 4 और 23 बटे 4, और ई का निर्देशांक 19 बटे 4 और 5। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालिए 1/2। देखिए 1/2 x1 बराबर ये आपका एक आपकी x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखिए x1 बराबर 4, y2 बराबर 23 बटे 4 माइनस y3 बराबर 5 प्लस x2 बराबर 13 बटे 4, y1 बराबर 6 माइनस y2 बराबर 23 बटा 4 प्लस x3 बराबर 19 बटे 4 और y1 बराबर 6 माइनस y2। ये बना दिए 23 बटे 4। अब भाई लगा दीजिए तो लगा दे भाई कुछ ये दोनों बराबर क्या हो रहा है जी, गलत है क्या। x2 बराबर 13 बटे 4, y3 बराबर 5, ठीक है। देखिए x2 हो गया और y3 बराबर 5 माइनस y1 बराबर 6। ये आपका वैल्यू पोस्ट में बंद कीजिए, वैल्यू निकालिए 1/2। बात नहीं है 4 बचे 20,
23 में से 20 जाएगा 3/4, 3/4, ये पहले से 4 है, ठीक है, प्लस 13/4, 6 में से 5 जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 19/4, 4 छक्का 24, 24 में से 23 जाएगा 1/4, या फिर 4 से 4 कैंसिल, 3 माइनस 13 का 13, 13/4, या फिर 19 का 19/4 चौके 16, ठीक है, उतारो उतना तो आगे चलते हैं। समझा दे मुझे, हाँ? समझा दीजिए। उतारो अपन समझाए थे कुछ समझ आया पहले उतार ला बस अरे यार पढ़ लेना पड़ेगा अंकित उतार के तो ऐसे समझ ले फिर उतार दो और नहीं यार ना ऐसे ठीक कम समझा के डाल दिए तो बड़ा हो जाएगा उतारो वैसे डी ई बाकी है डी ई नहीं, डी का तो निकल, ए डी का निकला, अभी बी सी का निकलेंगे। डी सी वापस हाँ? त्रिभुज त्रिभुज में बहुत बड़ा बड़ा है। और आइना से दई देखो पढ़ना चाहते हो नहीं भी अटवा इतने ही नहीं है और सही दिखा दो सही समझ जाती है ना तो शाम को दो देते हो ए डी प्लस बी हमारा हाथ ही है मार भी झगड़ा सही बात है उठाए फेंक ये नाम आ लेटा ये मार आज गीता पाठ है आज पानी का के कहते गीता पाठ मकान में आ गया हैं अगर अरे गाना जानती है जाने ना पड़ेगा दो आवाज के बहुत पैसा लुटाना है बहुत पैसा लुटाना प्रसाद ने किया अंकित बस बांध दे मनसा लेते यही समय बाद नहीं बाबा पूरी खा लिए बाबा बैठ के रोवे अच्छा ये खत्म कर दिया जाए ना तंकी
ये भगवान ना भाई का यहाँ तो बता लिया आप लोग यहाँ तक। हाँ चलिए फिर से इसे समझा देते फिर मिटा देते हैं। इसको मिटाने की जरूरत नहीं है, इसे मिटा देना हो जाएगा। ऐसे देखो ध्यान से जो नहीं समझता देखेंगे। देखिए दिया था ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक, ठीक है। कह रहा है इसके ए बी पर एक बिंदु डी है और ए सी पर एक बिंदु ई है, तो ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए डी ई का और ए बी सी का दोनों की तुलना कीजिए, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें डी निर्देशांक का वैल्यू चाहिए और ई का भी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये देखो दिया था ए डी बटे ए बी बराबर 1/4, तो हमने क्या किया ए बी को ऊपर कर दिया, यह हो गया ए बी बटे ए डी बराबर 4/1। ए बी को लिख सकते हैं, ये पूरा ए बी है, इसे लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा ए डी प्लस बी डी अपान ए डी इक्वल टू 4/1। अलग अलग लिख सकते हैं ए डी बटे ए डी और बी डी बटे ए डी, तो यह हो जाएगा ए डी में ए डी का भाग देंगे आपको मिलेगा एक इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो आप हाँ यहाँ माइनस, ठीक ना। तो यह देखिए 4 में 1 जाएगा 3/1। अब आपको क्या कीजिए, इसे उल्टा कर दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा ए डी और बी डी नीचे 1/3। अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं, ए डी संबंधे बी डी बराबर 1 संबंधे 3। यह देखिए यम1 का वैल्यू और यह यम2 का वैल्यू। अब देखिए ए डी ई का हमें क्षेत्रफल, इसका डी का निर्देशांक निकालना है। डी बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। कई लोगों को कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएं, ठीक है। डी पर हम यहाँ पर जो फार्मूला लिखे हैं यही क्यों, और भी तो फार्मूला हमारे पास है, ठीक है, क्यों लगाएं। देखिए डी का निर्देशांक अनुपात पता है, ठीक है, और इसका और इसका निर्देशांक पता है, यह दो चीजें। देखिए इतनी चीजें आपको पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला तो लगाएंगे नहीं, ये वाला तो लगाएंगे नहीं, क्लियर है। इसे काट दीजिए। इसके बाद मध्य बिंदु का जो निर्देशांक आपको बताएं x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, वह भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि देखो x1 और x2 मिला है, लेकिन m1 और m2 भी तो मिला है, यानी आपका वही फार्मूला लगेगा जिसमें m1 m2 दिया हो, x1 x2 दिया हो और x2 y2 दिया। क्लियर है, वह फार्मूला क्या है, यही है, क्लियर ना। अब देखिए इसमें सबका वैल्यू रखेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, सबका वैल्यू पुटअप कर देंगे, आपको मिल जाएगा 13/4 23/4। क्लियर इतना। अब आगे चलिए, डी का निर्देशांक हो गया, अब किसका निकालना है आपको, ई का। ई का निर्देशांक बराबर वही चीजें देखिए x1 y1 x2 y2 और एक संबंधित 3 यानी m1 और m2। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही वाला लगाएंगे, ठीक है, यही वैल्यू दिया है तो यही वाला। तो इसमें सबका वैल्यू पुट अप कर देंगे, आपको मिल जाएगा 19/4 और 4 3 12, ठीक है, 12 7 19/4, 2 1 2 6 3 18 2 20, 20 में 5 का भाग 4 का भाग देंगे 5, ठीक है, ये आपका मिल गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, मिटाइए मत सर, नहीं इधर को सर। अच्छा आप बताइए, रुकिए एडी से एडी में भाग देंगे, एक आया, फिर उसके बाद एक। अरे जी देखो ऊपर संख्या नीचे संख्या अगर बराबर हो तो उसका भागफल एक आएगा, 100/100 1, एडी बटे एडी 1, 1/1 1। सर एक आएगा, फिर एक का गुणा एडी में होगा ना, ऊपर वाले में एक का गुणा एडी में होगा ना, फिर एक का गुणा कैसा, एडी से एडी में भाग देंगे, एक आएगा। हाँ एक आएगा, ये एक का भाग ऊपर वाले एडी में देंगे ना, एक गुणा करेंगे तो एडी बचेगा ना, वहाँ पे 1 का गुणा एडी में करेंगे तो एडी होगा ना। सही बात नहीं जी। देखिए एडी में एडी भाग करेंगे, एडी से एडी कैंसिल, आपको मिलेगा ये, ठीक ना, प्लस एक इधर आएगा माइनस से। चलिए देखिए इसे तो निकालिए, बातें नहीं।
देखो तो तीनों का लस ले लेते हैं। 16 इन सब का एलसीएम कितना होगा? 16। भाई बात नहीं, देखो तो तीनों का एलसीएम इसे मान लेते हैं 3/1। ठीक, देखो 1 से 16 में भाग देंगे 16 और 16 तिया 48 माइनस 4 4 चौके 16 4 आया और 19 चौका 52 13 चौके 52 प्लस 16 का 16 16 में 19 का गुणा 1 का गुणा करेंगे 19 कितना मिला देखिए 1/2 48 19 जरा जोड़ो कितना मिलेगा 48 19 48 67 में 52 घटाओ 67 में 52 घटाओ 15/16 15 का 15 और 16 गुना 32। कोई बात नहीं, ठीक है। 15 का 15 16 गुना 32 15/32। यह तो आपका क्षेत्रफल हो गया एडीई का। अब आपको निकालना है एबीसी का। एरिया ट्रायंगल एबीसी बराबर 1/2। ए का निर्देशांक 4,6, बी का निर्देशांक 1,5, सी का निर्देशांक 7,2, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, वैल्यू रखिए x1 बराबर 4, y2 बराबर 5 माइनस 2 प्लस x2 बराबर 1, y3 बराबर 2 माइनस प्लस x3 बराबर 7, y1 बराबर 6 माइनस y2 बराबर 5। देखिए तो 5 में से 2 जाएगा 3, 3 चौके 12 प्लस 6 में से 2 जाएगा 4, 4 इकाई 4 माइनस है तो माइनस 4। 6 में से 5 गया 1, 1 7 7। देखिए 12 7 19, 19 में से 4 जाएगा 15, 15/2। ठीक है, यह हो गया एरिया ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए इसका अनुपात क्या कर लेते हैं। एरिया ट्रायंगल एडीई बटे एरिया ट्रायंगल एबीसी। वैल्यू रखिए तो एडीई का वैल्यू कितना है 15/32 बटे एबीसी का वैल्यू कितना 15/2। ठीक है, 15 से 15 कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा 2/32, 2 इकाई 2, 2 सुलहियम 1/16। कैसे ऊपर चला जाएगा? कौन क्रॉस मल्टीप्लाई तिरक गुणा होगा, इसका इधर गुणा होता है इसका इधर, और ये देखो नीचे चला जाएगा 15, 15 से 15 कैंसिल, 2 इकाई 2, 2/32, 2 इकाई 2, 32 में 2 का भाग देंगे 16, 1/16 या फिर इनका अनुपात 1 संबंधित 16। पूछे सोनिया ठीक है, 1 संबंधित 16 उतार लो, आया है 15/32। अरे 15 इकाई 15, 16 गुना 32। हाँ क्या नहीं, यहाँ कहाँ गुणा भाग है यहाँ पे। हाँ यहाँ देखो 3 था, 3/8 कर लिए, 13/4 19/16, तीनों का लस 1 4 16 का लस 16। आपको बताइए क्या